मक्कळे वर्ग करता ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के सच्चे राजा हैं। कलीसिया इस दिन हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने हृदय की दिशाएं फिर से मसीह की ओर मोड़ें। वह राजा जो शांति और धन से नहीं बल्कि प्रेम, विनम्रता और बलिदान से शासन करता है। यीशु का राज्य इस संसार के राजा जैसा नहीं है। उनका शासन क्रूस पर से प्रकट होता है, जहां उन्होंने बिना बदले की भावना के सभी के उद्धार के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। उनके राज्य की नींव सत्य, करुणा, क्षमा और शांति है। जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं तो मसीह का राज्य हमें आंतरिक जीवन में जीवित होता है। आज की दुनिया में जहां विभाजन और स्वार्थ बढ़ रहा है, यह पर्व हमें आशा और दिशा देता है। यह हमें स्मरण कराता है कि अंतिम सत्ता और अंतिम सत्य मसीह के हाथों में है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरें, उनका प्रेम हमारे जीवन की नींव बना रहता है।
इस पर्व पर हम मन से दोबारा स्वीकार करते हैं कि यीशु मेरे प्रभु और मेरे राजा हैं। हम उनके प्रकाश में चलने, उनके मूल्यों को जीने और उनके राज्य की शांति अपना परिवार, समाज और दुनिया में फैलाने का संकल्प लेते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आदरणीय पल्ले पुरोहित फादर मरिया स्टीफन, वेदी में उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले क्रिस्ट राजा पर्व की सभी शुभकामनाएं देता हूं। सबको पुष्प हैप्पी फीस्ट। यहाँ पर ये पर्व मनाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीजेंसी की है, तो ये मेरा पुराना पल्ली है 1999। तो यहाँ पर जब भी आता हूँ बहुत खुशी महसूस करता हूँ, विशेषकर इस पर्व के दिन। यहाँ पर मैं आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया है, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये पर्व का शुभारंभ किया है पोप पायस 11वें ने 1925 में, और आज उसका 100 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय पहले विश्व युद्ध के बाद लोग बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत कठिनाइयां सह रहे थे, और उस समय उनको पता नहीं था कि किस पर भरोसा रखना है, राजा पर या शासन पर। सब लोग इधर उधर भटक रहे थे। उस समय पोप पायस ने कहा कि हमारा सच्चा राज यहाँ का नहीं, क्रिस्ट का राज है, और क्रिस्ट हमारा राजा है। आज के समाचार में हम देखते हैं कि वो डाकू, हम बड़े डाकू कहते हैं उनको, पूरे जीवन भर डकैती करते रहे और आखिरी में इतना बढ़िया चोरी की कि उन्होंने स्वर्गराज को भी चुरा लिया। एक ही क्षण में, एक चुटकी में स्वर्गराज चोरी किए। और पहला कानूनाइजेशन संतों की संगति में प्रभु ने उसको खुद शामिल किया, उस डाकू को। बस उन्होंने यह स्वीकार किया कि आप मेरा राजा है, आपके राज में मुझे याद रखना। उन्होंने महसूस किया कि प्रभु का एक राज रहता है, और उतना ही काफी था। अपने आप को दीनहीन बनाया और उसको प्रभु को स्वीकार किया अपने जीवन के अंतिम क्षण, और प्रभु ने उनको स्वर्गराज लेके गया, एक संत बनाया। आज जब हम ये क्रिस्ट राजा का पर्व मना रहे हैं, हमें भी इस प्रकार का एक अनुभूति महसूस करना चाहिए कि सचमुच प्रभु ही है हमारा राजा। मैंने एक नारा सुना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक हीरो और यीशु मेरा सुपर हीरो। यीशु मेरा सुपर हीरो। हम इस नारे लगाते हुए इस पवित्र मिसा में प्रवेश करें। जोर से हम बोलेंगे, मैं एक हीरो, मैं एक हीरो, यीशु मेरा सुपर हीरो, यीशु मेरा सुपर हीरो, यीशु मेरा सुपर हीरो, यीशु मेरा सुपर हीरो। जी हाँ भाइयों बहनों, इसी मनोभाव के साथ हम इस मिसा दरबार में प्रवेश करें कि अपने आप को दीनहीन बनाए कि यीशु है सच्चा राजा हमारे जीवन में। आइए हम उन क्षणों को याद करें, बाकी सब चीजों को, बाकी सब व्यक्तियों को, शाहरुख खान को, सचिन तेंदुलकर को हम जो हीरो बना के रखे, उन सबको छोड़ दें। यीशु को केवल
हीरो बना के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
क्रिस्त राजा से प्राप्त हुए अनेक वरदानों के लिए धन्यवाद के रूप में एलिजाबेथ एंड परिवार, जोसेफ सेबेस्टियन एंड परिवार, जॉयसी एंड जीस की तरफ से हैरी विलियम एंड परिवार, और एक मनोकामनाएं प्राप्त होने के लिए धन्यवाद के रूप में डोरिस मेयर एंड परिवार, जूली जोसेफ एंड परिवार, एल्ब्रेट माइकल एंड परिवार, मरियम जोसेफ एंड परिवार इस पवित्र बलिदान को चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ विशेष कामनाओं लेकर प्रिंस इशिका एल्विन क्रिस्टल की उज्ज्वल भविष्य काल के लिए अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए दीना सेबास्टियन परिवार, और अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए बच्चों के भविष्य काल के लिए जॉन माइकल एंड परिवार, अमीलिया पन्ना गोन जो ब्रेन हैमरेज से अस्पताल में एडमिटेड है, उनकी जल्दी चंगाई के लिए कॉर्नेलियस पन्ना एंड परिवार इस पवित्र बलिदान को चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ मृत्यु विश्वासों को याद करते हुए विशेषकर सिरिल सेबेस्टियन, साइमन लॉरेंस और परिवार के मृत्यु विश्वासों की शांति के लिए लीना सेबेस्टियन एंड परिवार, सभी मृत्यु विश्वासों की आत्मा शांति के लिए डोरोथी, डोरिस, ओस्विन, क्रिस्टिना एंड परिवार, सभी मृत्यु विश्वासों की आत्मा शांति के लिए रूफस चार्ल्स की आत्मा शांति के लिए डोरोथी, ओस्विन एंड क्रिस्टिना एंड परिवार, सभी मृत्यु विश्वासों की आत्मा शांति के लिए कुछ तरसिया मत्ताई एंड परिवार, जेमोन एफटी एंड परिवार इस पवित्र बलिदान को चढ़ा रहे हैं। तो आइए हमारी पढ़ी की उन्नति और हमारे पढ़ी विश्वास में एकता में आगे बढ़ने के लिए आज क्रिस्त राजा से हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित फादरगण के लिए और उनकी मनोकामनाओं, विशेषकर ईश्वर दिया हुआ मिनिस्ट्री मिशन को अच्छी तरह से सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा, तेरी इच्छा है कि उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की बेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते। ताकि हम उसका पवित्र वचन योग्य रीति से कुछ कर सके। पहला पाठ। दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, फिर भी उन्हें राजा का अभिषेक दिया गया। वह ईश्वर की सहायता से इस्राएल के महान राजा बने और उनके वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ। सामुएल का दूसरा ग्रंथ। उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक किया। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए, हम आपके रक्त संबंधी हैं। पहले भी जब शाऊल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद के हेब्रोन में
प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद को इस्राएल के राजा का अभिषेक किया। यह प्रभु की वाणी है। आप लोग ईश्वर की महिमा में शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे। सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे जिसने आपको इस योग्य बना दिया कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यीशु मसीह आदर्श ईश्वर
के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्ग की श्रेणी की सब कुछ उसी के द्वारा और उसके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही बनी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया है, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया है। यह प्रभु की वाणी है। जनता वहां रुककर यह सब देख रहे थे। नेता यह कहते हुए उनका उपहास कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है, तो वह अपने को बचाए। सैनिक भी उसका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचाओ। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मी में से एक ने इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा,
क्या तुम्हें ईश्वर का भी डर नहीं है? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। आदरणीय फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण, प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, तीसरे सदी की बात है जब नीरो एम्परर, नीरो शहंशाह ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे। उस समय उनके साथ एक पलटन था, 100 लोगों का एक पलटन। मतलब इतने बढ़िया लोग थे कि कोई भी काम के लिए तैयार थे। अच्छी क्षमता थी उनके, ताकत बढ़िया थी। आज के जमाने में अगर हम कहेंगे तो इसे कैटेगरी का जो पलटन रहते हैं, जो सोल्जर्स रहते हैं, उस टाइप के बिल्कुल तैयार और फिट, पूरे ट्रेन रहते हैं, प्रशिक्षण पूरा पा लिए हैं ये लोग। इनके बारे में बाइबल में भी हम देखते हैं, सेंचुरियन के नाम से, शतपति के नाम से जाना जाते हैं इनको। 100 लोग कुछ भी काम के लिए तैयार थे। तो नीरो जब ईसाइयों पर अत्याचार करते थे, उसके साथ साथ वो लोगों को, इन लोगों को जहां पर भी उनको कुछ काम था, ये पलटन को पहले बेचते थे। और ये पलटन ये नारा लगाते जाते थे कि रेसलेस, तो ये ऐसा बोलते थे कि वी रेसलेस ऑफ नीरो, हम जो नीरो के पहलवान हैं, रेसलिंग फॉर द किंग, उस राजा के लिए हम पहलवानी करते हैं। टू विन फॉर द विक्ट्री, उनके जीत के लिए काम करते हैं। फ्रॉम दी विक्टोरियस क्राउन, जीत के वो मुकुट, विजेता का वो ताज हमें जरूर मिलेगा। ये नारा लगाते हुए ये 100 पलटन पहले जाते थे। और एक बार फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए नीरो ने ये पलटन को भेजा, और ये पलटन पूरे तैयार थे और ये नारा लगाते हुए जा रहे थे। और उसके बीच में नीरो को एक संदेश मिला कि इनमें से, ये पलटन में से कुछ लोग ईसाई हैं। उसको बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि पलटन उनकी सुरक्षा के लिए है और वो ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं, और पलटन के बीच में ईसाई है। बहुत गुस्सा हुआ। तो ये पलटन का जो इंचार्ज रहता था, 100 लोगों का जो इंचार्ज, जिसका नाम था वेस्पर्सन, ये वेस्पर्सन के पास उन्होंने एक संदेश भेजा, चिट्ठी भेजा कि इनमें से कुछ ईसाई लोग हैं पलटन में, सबको पकड़ के मार दो। ये संदेश था। तो ये लोग फ्रांस के करीब पहुंचने वाले थे। वहां पर एक तालाब था और ठंड का मौसम था, बिल्कुल ठंड। एक वहां का तालाब बिल्कुल मतलब शीत के, ठंड के कारण बिल्कुल आइस जैसा, बर्फ जैसा बन चुका था। और
ये पलटन तालाब के किनारे आग ताप रहे थे और वहां पर गर्म पानी भी रखे थे। तो समय ये वेस्पर्सन ने ये 100 लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम लोगों के बीच में जो ईसाई हो वो आगे आए। अचानक 40 लोग आगे आए। उसको वो हैरान हो गया, झटका लगा, 100 में से 40 लोग ईसाई है और नीरो के सबसे विश्वासी लोग, नीरो के वफादारी लोग ईसाई है। झटका लगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अच्छे संबंध था उसके साथ। उन्होंने कहा ठीक है, जो ईसाई धर्म छोड़ने के लिए तैयार है वो पीछे हटे। उसको आश्चर्य हुआ, एक भी व्यक्ति पीछे नहीं हटा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तुम टाइम ले लो, शाम तक मुझे बता देना कि कितने लोग ईसाई धर्म छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो शाम तक टाइम दिया, लेकिन शाम तक कोई नहीं आए। अंधेरे हो रहे थे और ये आग ताप रहे थे क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये 40 लोग जो ईसाई धर्म के हैं उसके साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम ईसाई धर्म नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें सजा देना पड़ेगा। भले ही तुम नीरो के लोग हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मुझे आदेश मिला है। तो वेस्पर्सन ने कहा कि शाम तक बता दो, शाम तक भी कोई पीछे हटा नहीं। 40 लोग एकदम डट रहे हैं अपने विश्वास में। फिर अंधेरा हो गया तो उन्होंने कहा चलो तुम लोग सब कपड़ा उतार, एकदम नंगा कर दिया वो। और ठंड के समय, पूरे ठंड के समय ये नदी के बीच में इनको भेज दिया। उन्होंने कहा कि तुम लोग नदी में चले जाओ। नदी में तो बर्फ बन चुका था, बर्फ के ऊपर से ये लोग गए, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा रात भर तुम लोग वहां रहोगे और अगर किसी को लगता है कि ईसाई धर्म छोड़ना है तो मेरे पास आ जाओ, रात भर मैं जागते रहूंगा, उसको मैं स्वीकारूंगा। ताप के आग सुलगने के लिए मौका देंगे और गर्म पानी में नहाने के मौका दे देंगे। तो जब भी तुम्हें लगेगा कि ईसाई धर्म छोड़ना है, मेरे पास वापस आओ। और ये करते हुए उनको भेजा। तब उन्होंने एक नारा फिर से सुना, वी आर द रेसलर्स ऑफ क्राइस्ट। हम क्रिस्त राजा के, क्रिस्त के पहलवान हैं। वी 40 पीपल आर द रेसलर्स ऑफ क्राइस्ट। हम 40 लोग क्रिस्त राजा के रेसलर्स हैं, उनका पहलवान है और हम क्रिस्त राजा के लिए पहलवानी करते हैं। हम और उनके लिए हम जीतेंगे और उनका मुकुट, विजय का मुकुट हमें मिलने वाला है। ऐसे जोर से उनके सामने से नारा लगाते हुए वे लोग उस तालाब की ओर आगे बढ़े। तालाब में बर्फ जम चुका था, बर्फ के ऊपर से गए और तालाब के बीचों बीच खड़े हो गए 40 लोग और जोर से वहां से चिल्लाते हुए कहते रहते थे। और ये वेस्पर्सन जो है उनका निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आ रहे थे। ये निरीक्षण करते करते वो सो गए। फिर अचानक जब वो उसको नींद से जागे तब उन्होंने देखा कि एक आदमी, उसमें से एक आदमी इसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब नदी के तट के तरफ आ रहे थे। और उस समय भी नारा जरूर जारी थे। उस समय वो लोग बोल रहे थे कि हम 39 लोग क्रिस्त के पहलवान, एक कम कर दिया, लेकिन जोर से नारा, थोड़ा धीमे आवाज से आ रहे थे, लेकिन वो लोग नारा जरूर लगा रहे थे। हम 39 लोग क्रिस्त के पहलवान हैं, हम पहलवानी ईश्वर के लिए, क्रिस्त के लिए करते हैं और वो जरूर जीतेगा और हमें मुकुट मिलने वाला है। तो ये आदमी जो आया वो आग सुलग लिया और गर्म पानी में नहाए और तब जैसे ही वो नहाए अचानक वो वहीं के वहीं गिर पड़े और खत्म हो गए। फिर ये नारे जो लगा रहे थे उसकी तरफ वेस्पर्सन ने देखा तो उन्होंने ये देखा कि 39 मुकुट स्वर्ग से उतरते हुए आते हुए देखा। वेस्पर्सन एकदम कांपने लगे कि इतने मजबूत है ये लोग, ईसाई लोग, कि ईश्वर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और वेस्पर्सन उनकी तरफ बढ़े और उनके साथ
ज्वाइन करते हुए उनके साथ जोड़ा और उन्होंने कहा कि हम लोग 40 पहलवान हैं। एक जो कम हुआ था उसके नंबर उन्होंने पूरी किया। 40 पहलवान हैं, हम क्रिस्ट के लिए लड़े और वहीं के वहीं वो 40 लोग खत्म हो गए। और इसको कहते हैं मार्टिर्स ऑफ स्टीफन। वहां पर आज एक चर्च है, गिरजा है, और 40 लोग वहां खत्म हो गए, लेकिन उनको जरूर स्वर्ग का वो मुकुट उनको मिले। क्रिस्ट में प्रिय भाई बहनों, ये कहानी नहीं है, एक घटना है, सच्ची घटना। क्रिस्ट के लिए जो उन्होंने अपने जीवन छोड़ने के लिए तैयार हुआ, क्रिस्ट ने उनके वो स्वर्गीय मुकुट देते हुए उनको आदर सम्मान किया। हम जब क्रिस्ट राजा के बारे में सोचते, कोई भी राजा के बारे में सोचते, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आते हैं? एक सिंहासन, एक देश, कुछ प्रजा, कुछ नियम, ये सब हमारे मन में आते हैं। तभी एक शासन, वहां पर शासन होगा, राजा के महत्व होगा। लेकिन क्रिस्ट के बारे में जब सोचते हैं, इस सब बातें हमें नहीं मिलते हैं। सबसे पहले ये सिंहासन, एक देश होना चाहिए। क्रिस्ट स्वर्ग राज के बारे में बहुत सारे दृष्टांत हमें प्रभु यीशु ने सुनाया है। बहुत सारे दृष्टांत हम सुना है कि स्वर्ग का राज राई दाने के बराबर है, स्वर्ग का राज एक मछली के जाल के बराबर है, स्वर्ग का राज खमीर में, आटे में मिले हुए खमीर के सदस्य है। इस प्रकार स्वर्ग राज के बारे में बहुत सारे बातें प्रभु ने खुद बताया। और स्वर्ग राज के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि स्वर्ग राज इधर है, उधर है, और तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है स्वर्ग राज। इस प्रकार बहुत सारी बातें प्रभु ने कहा है। लेकिन जब पोंतियस पिलातुस ने उनसे पूछा उनका राज कहाँ है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 36 में उन्होंने ये कहा कि मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि मेरा राज यहाँ का नहीं है। फिर कहाँ का है? अगर यहाँ का नहीं है तो कहाँ का है? हम जानते हैं प्रभु ईश्वर जिन्होंने इस संसार को सृष्टि की है, पूरे संसार को रचा है, हमें रचा है, तो उसका संसार बड़ा है, हमसे भी बड़ा है, इस दुनिया से भी बड़ा है। जहां पर इस धरती जहां पर हम रह रहे हैं उससे भी काफी बड़ा है प्रभु का संसार, प्रभु का देश। तो हमें प्रभु को इस दुनिया तक सीमित नहीं करना है, उससे भी बढ़कर है। अगर वो हमें रचा है तो हमारे दिल को रचा है, हमारे मन को रचा है, तो उसका कंट्रोल, उसका रिमोट उनके हाथ में है। पूरे दुनिया के रिमोट उसके हाथ में है। और हम इस धरती पर बैठ के सोचते हैं हम बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग हमारे पास हैं। जब इस वैज्ञानिक कुछ काम करते हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, रॉकेट का विक्षेपण करते हैं, तो सोचते हैं बड़ा कार्य किए, लेकिन इसके भी परे कुछ जगह है जहां पर प्रभु उपस्थित है। तो प्रभु ने यह कहा कि हमारे जीवन को हमें सीमित नहीं करना चाहिए। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं जीवंत ईश्वर हूं, याकूब का, इसहाक का ईश्वर हूं, ईश्वर हूं, ईश्वर था नहीं, ईश्वर हूं, यानी कि प्रभु हमारा ईश्वर है, आज भी वो हमारा राजा है। ये विश्वास हमें, ये दृढ़ विश्वास हमारे मन में, हमारे हृदय में बिल्कुल सटीक रूप से हमारे मन में होना चाहिए कि ये प्रभु सचमुच हमारा ईश्वर, हमारा रचयिता है, हमारा सृष्टिकर्ता है। तो प्रभु का राज हमारे बीच में सचमुच है, हमें उसको पहचानने की जरूरत है। और इसका प्रजा कौन है? हम सब प्रभु की प्रजा है। हम जो बपतिस्मा दिए, प्रभु को ग्रहण किए अपने जीवन में, शायद हम बच्चे थे, हमारे
धर्म माता पिता ने हमारे लिए विश्वास की घोषणा की कि सचमुच प्रभु हमारा ईश्वर है, हम ईश्वर को हमारे जीवन में स्वागत करते हैं। ये हमारे धर्म माता पिता ने ये घोषणा की है सबके सामने। हम सब शायद उस समय रो रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं, हमने ग्रहण किया है इस प्रभु को, तो हम सब इसकी प्रजा है। और जो भी प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं वो सब प्रभु के प्रजा है। वाराणसी में क्रिस्त भक्त के नाम से एक समाज है जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए, लेकिन क्रिस्त को ग्रहण किए, क्रिस्त के मूल्यों को ग्रहण किए, क्रिस्त भक्त बोलते हैं। जो भी प्रभु के इस मूल्यों को अपना लेते हैं वो सब प्रभु के प्रजा है। फिर इसका कुछ शासन रहते हैं। प्रभु के शासन कुछ मूल्यों पर आधारित, प्रेम, क्षमा और सेवा। इस मूल्यों को जो भी व्यक्ति अपना लेते हैं वो सब प्रभु के प्रजा है। हर राज्य का एक शासन होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर हम गल्फ राज्य में, गल्फ के देश में जाकर बोलते हैं कि हमारे देश में इतवार को छुट्टी मिलते हैं और हमें चर्च जाने के लिए इतवार को छुट्टी चाहिए, वो लोग छुट्टी नहीं देंगे, क्योंकि उनका छुट्टी कब होता है? फ्राइडे को होते हैं। तो लोग बोलेंगे अगर चर्च जाना है तो फ्राइडे को चले जाओ। हर देश का अपना अपना नियम है। हम अगर जर्मनी या इटली जाकर बोलते हैं कि हमारे देश में हम 9 बजे काम पे आते हैं और 10 बजे 9:30 बजे चाय पीने जाते हैं, गुटखा खाने जाते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर आके काम करते हैं 10 पर, फिर नाश्ता करने जाते हैं, फिर आके थोड़ी देर काम करते हैं, फिर जाते हैं लंच के लिए, फिर 1-2 घंटे बाद आते हैं, फिर चाय पीने जाते हैं। इस प्रकार रहते हैं। और वहां पर जाके बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसा है, लेकिन वो लोग बोलेंगे 9 बजे मतलब 9 बजे वहां पर सीट पे होना है और उठेंगे लंच के लिए केवल आधा घंटा, उसके बाद फिर काम करना है। हर एक देश का अपना अपना नियम है और इसलिए वहां पर क्रमबद्धता है। हर एक चीज जहाँ पर नियम रहते हैं वहां पर क्रमबद्धता होते हैं। जैसे म्यूजिक में नोटेशन रहते हैं और वो नोटेशन के हिसाब से जब हम बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, तभी वहां पर क्रमबद्धता होता है। म्यूजिक का शुरुआत होते हैं, संगीत अच्छा लगता है। नहीं तो गिटार बोलेंगे नहीं मैं अपने हिसाब से बजाऊंगा, गिटारिस्ट बोलेंगे, और वायलिनिस्ट बताएंगे कि मैं अपने हिसाब से बजाएंगे, तो कैसा रहेगा म्यूजिक? एक मधुर संगीत हमें नहीं मिलेगा। अगर सिम्फनी चाहिए, एक क्रमबद्धता चाहिए, तो वहां पर सब लोग का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए। और स्वर्ग राष्ट्र का एक क्रमबद्धता है प्यार, प्यार के क्रमबद्ध। इसलिए प्रभु ने कहा 10 आज्ञाओं को उन्होंने केवल 2 ही आज्ञाओं में बनाया, 2 ही आज्ञा बनाकर संक्षिप्त में बताया कि ईश्वर का प्यार और पड़ोसी का प्यार। ये सबसे प्रमुख चीजें हमारे स्वर्ग राज्य के नियम, सब एक दूसरे को प्रेम करें। दूसरा है क्षमा, एक दूसरे को क्षमा प्रदान करना बहुत जरूरी है। परसों के दिन मेरे स्कूल में 2 टीचरों के बीच में लड़ाई हुई। दोनों हमारे पैरिश वाले, तो जिसमें छोटी वाली थी उसको मैंने बुलाया और पूछा कि तुम उसके ऊपर क्यों चिल्लाए, तो सीनियर है। तो उन्होंने कहा फादर मेरे खिलाफ उन्होंने 2 बार बोल दिया, अब तीसरी बार जब मेरे खिलाफ बोला तो मैं सहन नहीं कर पाई, मैंने चिल्लाया। और वो सच बता रहे थे, उन्होंने कुछ पैसा दिया जो बड़े वाली ने उसका लेते समय भूल गए, तो अनाउंस नहीं कर पाए, बस इतना ही है मैटर। और उन्होंने कहा तुमने पैसा नहीं दिया, मैटर इतना ही है। मैं बोला ठीक है, पैसा नहीं दिया तो तुम्हें दूसरा मेरे को आके बताना था, मैं पैसा दे देता था। नहीं फादर, सबके सामने उन्होंने कहा कि तुमने पैसा नहीं दिया, मुझे लगा कि मैं चोर बन गई, इसलिए मैंने चिल्लाया। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्षमा करना चाहिए, तुम ईसाई। तो उन्होंने कहा नहीं, हम 2 बार क्षमा कर चुके, तीसरी बार छोड़ने वाले नहीं। मैंने कहा ईश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने कहा 770 बार। नहीं, वो तो ईश्वर कहेंगे, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली। फिर मैंने कैमरा देखा, उसको समझाया, फिर शांत हुआ। तो हम बोलते हैं बहुत सारी चीज 7 गुना 70 बार, लेकिन जब हमारे जीवन में ये बात आते हैं, दिल पे लेते हैं, हम लोग सच में दिल पे लेते हैं और कभी किसी को क्षमा नहीं करते। बहुत मुश्किल बात है। जो घटनाएं पति पत्नी के बीच में घटते हैं, तो 10 साल बाद, 25 साल बाद भी पत्नी याद रखेंगे, उस समय आपने ये कहा था, मुझे याद है ना। लड़ाई करते समय बोलते हैं पत्नी कि उस समय आपने ऐसा कहा था, मुझे आज भी याद है। याद रखते हैं, कोई भूलते नहीं।
हम बोलते हैं हम क्षमा करते हैं, लेकिन क्षमा नहीं हो पाते हमसे, तो इसके लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। तो ईश्वर का राज के दूसरा नियम है क्षमा करना, और तीसरा है सेवा करना। प्रभु ने कहा कि मैं सेवा कराने नहीं करने आया, और उन्होंने ये बात बताया, न केवल बताया लेकिन दिखाया। सबके पैर धोते हुए उन्होंने शिष्यों को समझाया कि हमें सेवा करने की जरूरत है। हम सब सेवा, प्रभु की सेवा करने आए हैं। प्रभु के स्वर्गराज में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। हम सब ये कहते हैं, सेवा करते हैं। मैंने एक सेक्रेटरी को देखा है, एक चर्च का सेक्रेटरी, जो हमारे एक चर्च में एक बार पैरिश फीस्ट हो रहे थे एक चर्च में, तो सेक्रेटरी को बताया गया था कि बिशप का स्वागत नहीं, बिशप को धन्यवाद देते समय उसको हार डालना है, हार देते हुए बिशप को धन्यवाद, हमारे तरफ से धन्यवाद अर्पित करना है। तो सब तैयार थे, लेकिन धन्यवाद बोलते समय जो फादर धन्यवाद बोल रहे थे बिशप स्वामी को, उस समय उनको इस व्यक्ति को बुलाना था, वो उनका नाम भूल गया, नाम लेने भूल गया, तो नहीं हो पाया। तो बहुत गुस्सा में थे वो आदमी। जैसे मिस्सा करके हम बाहर आए, तो पैरिश बिशप ने उनसे माफी मांगा कि सॉरी आपका नाम नहीं ले पाए। तो गुस्सा में, बहुत गुस्सा में। तो पैरिश बिशप ने कहा कि बाद में हम केक काटते समय आपको बुलाएंगे। नहीं, हम नहीं आए, आपने मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बहुत गुस्सा है। इतना काम किए पैरिश के लिए, तो आपने मेरा नाम नहीं लिया। बहुत गुस्सा हुआ उसको, बहुत गुस्सा आया। इस प्रकार के लोग भी रहते हैं। हम बोलते हैं कि हम सेवा करने आते हैं, चर्च के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब नाम नहीं लेते हैं तो बुरा लगता है। इसका मतलब क्या है? हम सेवा नहीं किए, हम कुछ नाम कमाने के लिए या कुछ वेतन के लिए या कुछ पाने के लिए हमने किया है। लेकिन प्रभु ने ये नहीं सिखाया। प्रभु ने कहा कि सेवा करो। जो सेवा करते हैं उससे कुछ वेतन नहीं मांगते। जैसे चर्च की सेवा, चर्च के सभी कार्य हम सब मिलकर करते हैं, डेकोरेशन करते हैं। अगर फादर ने गलती से नाम लेना भूल गया तो बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमने ईश्वर के लिए किए, फादर के लिए नहीं किए, हमने चर्च के लिए नहीं किए, हमने ईश्वर के लिए किए। जो कभी कभी वेदी का सजावट करते, बहुत बढ़िया करते, कभी कभी नाम लेने भूल जाते, बुरा नहीं लगना चाहिए कि ईश्वर की सेवा की है, हमने ईश्वर के लिए किए, चर्च के लिए नहीं, ईश्वर के लिए किए। ये भावना से जब हम सेवा के मनोभावना अपना लेते हैं कि हम सब जो भी कार्य हम करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं। हमारे परिवार में बाल बच्चों का पालन पोषण हम करते हैं, ईश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बाल बच्चों को दिए, तो ईश्वर के लिए करते हैं। वो जो हमारे देखभाल नहीं करते तो बुरा नहीं लगना चाहिए। ईश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है वो अच्छे से किए। मान लो आप एक दिन बिशप स्वामी अपना कमरा की सफाई के लिए बुलाए, आप इस पैरिश से 2 लोगों को बुलाए, तो सफाई करने के बाद आप बिशप स्वामी से पूछेंगे पैसा दे दो, हमने 1 घंटा काम किया आपके, आप एक सौभाग्य मानेंगे उसको कि बिशप स्वामी का कमरा हमने साफ किया, सौभाग्य मानेंगे। तो इसी प्रकार जो ईश्वर हमें सृष्ट किए हैं तो उसकी सेवा हम कर रहे हैं, उसको वेतन की जरूरत नहीं, खुशी के साथ हमें करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान जिसने हमें जीवन प्रदान किए उसकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सेवा भावना अपनाना। क्रिस में मेरे प्रिय भाई बहन, आज जब हम क्रिस राजा के पर्व मना रहे हैं तो हम अगर सचमुच ईश्वर के राज के प्रजा है तो इस भावना को अपनाएं कि निस्वार्थ सेवा, पाप क्षमा और एक दूसरे को बिना कोई मकसद से प्रेम करना, यही, और सबसे अपने आप को सबसे नीचे दिखाना, ईश्वर के सामने, दूसरों के सामने। संत अगस्तिन ने एक बार कहा कि मैं जितना भी ऊंचा चले जाऊं आपको उसके भी ऊपर मैं पाता हूं, और जितना भी नीचे चले जाओ उसके नीचे आपको पाता हूं। कहने का तात्पर्य कि हम ऊंचा या नीचा जितने भी करें, प्रभु हमसे ऊंचा है, प्रभु हमसे नीचे है। अगर प्रभु हमसे नीचे है तो हम क्यों नीचे जाने के लिए, हम सिर झुकने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आइए प्रिय भाई बहनों, आज कृष्ण राजा के इस पर्व मनाते समय हम ईश्वर से ये वादा करें,
कि हम बिल्कुल शून्य है, जीरो है, हम सब जीरो है। यीशु बस हमारा सुपर हीरो है। ये बात हमेशा मन में रखें कि हम सब जीरो है, यीशु हमारा सुपर हीरो है। एक बार फिर से वो नारे को हम जोर से बोले कि हम सच्चा ईश्वर है, वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसमें पोंतियुस पिलातुस के समय दुख होगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात होती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने हमें अपने पुत्र राजा राजेश्वर यीशु के साथ राज्य करने की शक्ति दी। हम विशेषकर इस महान वरदान के लिए आनंद मनाएं और आनंद में बढ़ने की कृपा करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित एवं धर्म संघी इस संसार में क्रिस्त के प्रेम के सच्चे संदेशवाहक बने और ईश्वर उन्हें विनम्रता तथा दीनता प्रदान करे और वे पवित्रता का जीवन बिताएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। राज राजेश्वर यीशु ने हमारे लिए जो किया उसे हम पहचाने और उनके साथ एक नवीन जीवन जी उठे, जीवन बिताने की कृपा मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो लोग राजा यीशु क्रिस्त में विश्वास करने के कारण दुख सहते हैं, उन्हें ईश्वर ऐसी कृपा दे कि वे हर तरह के मानसिक संताप को सहन कर सकें और आने वाले शुभ दिन की आशा से उन्हें भर दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग देश में हिंसा, अन्याय और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका हृदय और मन परिवर्तन हो जाए और वे अच्छाई को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो विविध रोगों से पीड़ित हैं, जो अस्पताल में अपने रोगों के कारण पड़े हैं, ताकि वे आत्मत्याग एक पीड़ा सहन का मूल्य समझे। अनुवाद किया। आइए हमने सुना धन्यवाद और विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हमने इस पवित्र विश्व बलिदान में निवेदन अर्पित किए हैं। आइए हम अपना व्यक्तिगत एवं पारिवारिक निवेदन भी हम प्रभु के चरणों में अर्पित करें। हे पिता, तूने हमें तेरे पुत्र के शरीर के अंग प्रत्यंग बनाकर हमें जीवन स्तर में को ऊंचा उठाया है। हम सबको इसके योग्य बना। हम प्रचुर मात्रा में आनंद और शांति प्रदान कर, ताकि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ राज्य कर सके। यह दीन प्रार्थना स्वीकार कर
हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि अर्पित करते हैं, इसके द्वारा सारी मानव जाति तुझसे मेल मिलाप करती है। हमारी दीन प्रार्थना है कि तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त सब राष्ट्रों को एकता और शांति का वरदान दे। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने आनंद के तेज से अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को शाश्वत पुरोहित और सारे सृष्टि का राजा अभिषेक किया, ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारे सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज, सत्य तथा जीवन का राज, पवित्रता तथा कृपा का राज, न्याय प्रेम तथा शांति का राज तेरे चरणों में सौंप दे। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमान करते हैं। क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा के शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता कि देशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु पृथ्वी के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपादृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में पवित्र आत्मा हम सबको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता कन्या कुमारी मरियम, उनके वतन योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें उनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे पुनर्निर्माण की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14, हमारे धर्माध्यक्ष सेबस्टियन दुरायराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में सुदृढ़ रखने की कृपा कर। दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की आस्थाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, विशेषकर उन सभी दिवंगत आत्माओं की जिसकी हम याद कर रहे हैं, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुद्धार प्राप्त होते हैं। के
हम सब स्वर्ग राज के प्रतीक्षा करते हुए प्रभु यीशु के उन मूल्यों को अपना लेते हुए वही प्रार्थना को दोहराए जो प्रभु यीशु ने स्वयं हमें सिखाए हैं। हे पिता हमारे, और हमें परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम इससे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे पिता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि रख और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें।
जीवन। Is